हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दूसरी कक्षा का पाठ्य पुस्तक झलक। तो सभी बच्चे दूसरी कक्षा के ये पाठ्य पुस्तक निकालें और इसका पाठ तीसरा निकालें, पाठ 3 निकालें सभी बच्चे। पाठ तीसरा, इस पाठ का नाम है अच्छी सीख। इस पाठ के माध्यम से हम समय के महत्व के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? समय के बारे में। और ये हमारे लिए अच्छी सीख है। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन हमें अपने कामों को एक समय अनुसार करना चाहिए। तो इस पाठ में हमें समय का महत्व बताया जाएगा और अच्छी सीख बताई जाएगी। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। राहुल प्रतिदिन अपनी बहन शिखा के साथ पाठशाला जाता था। वे अपने मित्रों के संग मैदान में खेलते थे। सभी बच्चे घंटी बजने पर कक्षा में चले जाते थे, परंतु राहुल को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। वह पाठशाला से हमेशा भाग जाता था। राहुल पास ही एक नदी के तट पर चला जाता था। वहाँ बैठे बैठे वह घंटों मछुआरों को मछली पकड़ते देखा करता था। जब छुट्टी का समय होता तो वह पाठशाला में वापस आ जाता, फिर शिखा के साथ घर चला जाता था। शिखा को ये बात बिल्कुल नहीं भाती थी। एक दिन शिखा ने राहुल से कहा, मैं आज माँ को बताऊंगी कि तुम रोज पाठशाला से भाग जाते हो। राहुल अपनी बहन शिखा पर बहुत बिगड़ा और बोला, शिखा, यदि तुमने माँ से मेरी शिकायत की तो मैं तुम्हारी अच्छी मरम्मत करूँगा, कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। बेचारी शिखा डर गई। उसने माँ से कुछ न कहा। तो देखिए, इस पाठ में एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल और एक उसकी बहन है शिखा। राहुल और शिखा प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, लेकिन राहुल जो है उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो स्कूल के लिए घर से निकलता तो है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। जब कक्षा की घंटी बजती तो सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले जाते हैं, पर राहुल पास के ही नदी के तट पर चला जाता है। वहाँ नदी के तट पर जाकर वो घंटों घंटों मछुआरों को मछली निकालते या मछली पकड़ते हुए देखता है। क्या करता है? मछली पकड़ते हुए देखता है। कौन? राहुल। और जब छुट्टी का समय होता तो राहुल अपनी पाठशाला वापस आ जाता था और अपनी बहन शिखा के साथ घर वापस चला जाता था। पर ये बात शिखा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो शिखा ने राहुल से कहा कि मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल ही ठीक नहीं लगती, मैं तुम्हारी शिकायत माँ से करूँगी। तो राहुल कहता है, राहुल शिखा के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है, बहुत बिगड़ने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी शिकायत माँ से की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी बहुत मरम्मत करूँगा। मरम्मत यानी मैं तुम्हें बहुत पिटाई करूँगा। ये सुनकर शिखा बहुत डर जाती है, जिसकी वजह से वो माँ को कुछ नहीं बताती है। तो आगे हम पढ़ते हैं। अगले ही दिन राहुल फिर पाठशाला से भाग गया। इस बार वह नदी पर ना जाकर बहुत दूर घूमने चल दिया। वह एक आम के बाग में पहुंचा। पेड़ों पर बड़े बड़े पके आम लगे थे। राहुल ने चारों ओर देखा। जब कोई उसे दिखाई नहीं दिया तो वह आम तोड़ने लगा। पहले उसने आम से अपनी दोनों जेबें भर ली। उसने बाग में एक पुरानी टोकरी रखी देखी। उसने उसे उठा लिया। आम तोड़ कर उसने पूरी टोकरी भर ली। आम से भरी टोकरी इतनी भारी हो गई कि राहुल उसे उठा ना सका। वे टोकरी को
खींचते हुए सड़क तक ले गया। तो देखिए अगले दिन फिर राहुल स्कूल जाता है। तो देखिए अगले दिन राहुल फिर स्कूल जाता है, यानी पाठशाला जाता है, लेकिन वो पाठशाला सिर्फ शिखा जाती है। वो अगले दिन भी स्कूल से भाग जाता है और इस बार वो नदी पर नहीं वह इस बार नदी के किनारे ना जाकर बहुत दूर घूमने चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बहुत दूर घूमने चला जाता है। और वो चलते चलते देखता है कि चलते चलते हुए एक आम के बगीचे में पहुंच जाता है, जहां बड़े बड़े पके आम लदे होते हैं। तो राहुल क्या करता है, चारों तरफ देखता है। जब कोई नहीं होता, जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो आम तोड़ने लगता है। और पहले आम तो वो जेब में भरता है। जेब में भरने के बाद वो दोनों जेबें जब उसकी भर जाती है तो वो इधर उधर देखता है और फिर उसको एक बहुत पुरानी सी टोकरी दिखाई देती है, जिसे वो टोकरी उठाकर लाता है और फिर आम तोड़कर उस टोकरी में भर लेता है। टोकरी में भरने के बाद टोकरी जब पूरी भर जाती है तो टोकरी बहुत भारी हो जाती है, जिसकी वजह से राहुल उसे उठा नहीं पाता है। जिसकी वजह टोकरी भारी होने की वजह से राहुल आम की टोकरी उठा नहीं पाता। तो वह खींचते खींचते सड़क तक ले जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। उसी समय बाघ का रखवाला आ गया। उसने राहुल को आम से भरी टोकरी को खींचते हुए देखा। रखवाला एक मोटा डंडा लेकर राहुल के पीछे दौड़ा। राहुल ने जब टोकरी में बहुत सारे आम भर लिए थे तो उससे चला नहीं जा रहा था, उसे खींचा नहीं जा रहा था, उसे उठाया नहीं जा रहा था। तो खींचते खींचते किसी तरह से सड़क तक लेकर आता है। तो उसी समय बाघ का रखवाला आ जाता है। उसने राहुल को आम से भरी टोकरी को खींचते हुए देख लिया। रखवाला एक मोटा डंडा लेकर रखवाला डंडा मारने ही वाला था कि राहुल जोर से रो पड़ा। वह डर से कांप रहा था। रोते रोते राहुल बोला, दादा कृपया क्षमा करना, कान पकड़ता हूँ, अब कभी चोरी नहीं करूँगा, इस बार क्षमा कर दीजिए। क्या कहता है राहुल? कौन देख लेता है उसे? राहुल को बाघ का रखवाला उसे देख लेता है और राहुल को आम की टोकरी खींचते देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक मोटा डंडा लाता है और उस राहुल के पीछे दौड़ने लगता है। जैसे ही दौड़ने लगता है तो उसको मारने के लिए वो जैसे डंडा उठाता है तो राहुल जोर से रो पड़ता है, यानी राहुल जोर से रोने लगता है और कांपता है। रोते रोते राहुल बोलता है कि दादा माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। मतलब मैं अब इसके बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ आज माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। किससे कहता है? बाघ के रखवाले से कहता है। कौन कहता है? राहुल कहता है। पर राहुल ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि राहुल ने चोरी की है। चोरी क्या की है? आम। ठीक है बच्चे, समझ गए? तो हम आगे पढ़ते हैं। रखवाले को राहुल पर दया आ गई। वह बोला, अच्छा जाओ, इस बार छोड़ देता हूँ, पर फिर कभी भी यहाँ ना आना और ना ही कभी चोरी करना। तो रखवाला क्या कहता है? रखवाले को राहुल पर दया आ जाती है। किसको दया आ जाती है? आम के बगीचे के रखवाले को। तो वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार क्षमा कर देता हूँ, लेकिन तुम आगे से चोरी मत करना। क्या कहता है? आगे से तुम कभी चोरी मत करना और ना ही तुम यहाँ आना। राहुल ने प्रण किया कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा। यानी राहुल ने प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी अब चोरी नहीं करूँगा। उसने आम से भरी टोकरी रखवाले को लौटा दी। राहुल ने क्या किया? आम से जो भरी हुई टोकरी थी वो रखवाले को वापस कर दी। रखवाले ने राहुल के आंसू पोंछे और 2 बड़े पके आम देते हुए बोला,
रखवाले ने राहुल के आंसू पोंछे और 2 बड़े पके हुए आम राहुल को दिए। किसे दिए? राहुल को दिए। किसने दिए? रखवाले ने। और आम देते हुए बोला, लो ये ले जाओ। 2 आम देते हुए बोलता है कि लो ये ले जाओ और सब एक अच्छा और अब एक अच्छा लड़का बनना। यानी उसे राहुल को रखवाला आम देते हुए कहता है कि लो ये ले जाओ और अब से तुम अच्छा लड़का बनना। राहुल कुछ बोल ना सका, केवल धन्यवाद दादा बोलकर वह पाठशाला की ओर दौड़ पड़ा। यानी राहुल इतना डर जाता है कि जब वो रखवाला उसे आम दे देता है, टोकरी आम की भरी हुई टोकरी भी दे देता है, तब भी वो कुछ बोल नहीं पाता और सिर्फ धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पाठशाला के लिए चला जाता है। वो सीधा कक्षा में जाकर पढ़ने लगता है, पढ़ने के लिए बैठ जाता है। जब पाठशाला में छुट्टी हुई तो उसने शिखा को पूरी बात बताई। शिखा तो कांप गई, बोली। जब वो चला जाता है और पाठशाला की जब छुट्टी होती है तो सारी बात वो राहुल अपनी बहन शिखा से बताता है और शिखा ये बात सुनकर कांपने लग जाती है और बहुत डर जाती है और डर के मारे बोलती है, भैया यदि रखवाले ने तुम्हें डंडा मार दिया होता तो क्या होता? हाँ, वह डंडा इतना मोटा। मतलब शिखा कहती है कि भैया यदि रखवाले ने तुम्हें डंडा मार दिया होता तो क्या होता? तो राहुल क्या कहता है, हाँ वो डंडा इतना मोटा था कि मेरी 2-4 हड्डियां तो जरूर टूट जाती। अब तो माँ को पता चल ही जाता कि तुम पाठशाला ना जाकर इधर उधर घूमते रहते हो। यानी शिखा कहती है कि जब वो राहुल सारी बात अपनी बहन शिखा से बताता है तो शिखा डर जाती है और बोलने लगती है कि भैया यदि वो रखवाला आपको डंडा मार देता तो क्या होता? तो राहुल कहता है, हाँ वह डंडा इतना मोटा था कि मेरी 2-4 हड्डियां तो ज़रूर टूट जाती। तो शिखा क्या कहती है, और अब तो माँ को पता चल ही जाता कि तुम पाठशाला ना जाकर इधर उधर घूमते रहते हो। शिखा बोलती है कि तुम पाठशाला नहीं जाते हो और इधर उधर घूमते रहते हो। राहुल कुछ देर चुपचाप रहता, फिर बोला। यानी राहुल बहुत देर तक चुपचाप रहता है और फिर उसके बाद बोलता है, चोट तो लगती ही, परंतु अपमानित भी होना पड़ता। यानी चोट तो उसे पिटाई तो लगती और साथ में उसे अपमानित भी होना पड़ता। मैं अब प्रतिदिन कक्षा में रहकर पढ़ाई में मन लगाऊंगा। यानी राहुल कहता है कि अब मैं कक्षा में रहकर प्रतिदिन पढ़ाई में मन लगाऊंगा। उसने जेब से आम निकाले और एक आम शिखा को दे दिए। किसने आम निकाले और किसको दे दिए? शिखा को आम दे दिए। दोनों ने चूस कर खाया। उस दिन राहुल कभी पाठशाला से नहीं भागा। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में आनंद आने लगा। यानी धीरे धीरे उसे पढ़ाई में बहुत मज़ा आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। यानी खुशी महसूस होने लगी पढ़ाई में। प्रतिदिन कक्षा में उपस्थित रहने से उसे पाठ आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब वह खुशी पाठशाला जाता है। यानी इस पाठ से आप सभी बच्चे ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है और इस पाठ के माध्यम से हमें ये मालूम होता है कि हमें अपना सारा कार्य समय अनुसार करना चाहिए। अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमें अपना पूरा ध्यान अपने स्कूल पर, अपनी पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं लगाना चाहिए। तो आइए चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। क्या देखते हैं? प्रश्न अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर सभी बच्चे आएंगे। पहला है मौखिक प्रश्न का। मौखिक प्रश्न का राहुल पाठशाला से क्यों भाग जाता था? क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए वह पाठशाला से भाग जाता था।
शिखा को क्या बात बिल्कुल नहीं भाती थी? शिखा को ये बात बिल्कुल नहीं भाती थी कि राहुल पाठशाला के बहाने कहीं और घूमने चला जाता था, खेलने चला जाता था। गा, राहुल जोर से क्यों रो पड़ा? क्योंकि बाग का जो रखवाला था उसे डंडा मारने वाला था, इसलिए वह जोर से रो पड़ा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। पहला है का, राहुल को अच्छा नहीं लगता था। क्या नहीं लगता था? अच्छा, पढ़ना, खेलना, घूमना। क्या अच्छा नहीं लगता था? पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। अब है खा, पेड़ों पर बड़े बड़े पके लगे थे। क्या लगे थे पेड़ों पर? बड़े बड़े सेब लगे थे, आम लगे थे, चीकू लगे थे। क्या लगे थे? आम लगे हुए थे, बड़े बड़े पके आम लगे थे। अब पढ़ेंगे घा, राहुल ने प्रण किया कि वह फिर कभी नहीं करेगा। राहुल ने क्या किया? प्रण किया कि फिर कभी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? चोरी नहीं करेगा, या गलती नहीं करेगा, या जिद। चोरी नहीं करेगा, क्योंकि वो चोरी करते तो पकड़ा गया था ना, तो इसलिए आएगा चोरी करते हुए। तो इसका हमारा आंसर होगा चोरी। ठीक है। अब हम आते हैं लिखित प्रश्न पर। किस पर आते हैं? लिखित प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, राहुल अपनी बहन के साथ प्रतिदिन कहाँ जाता था? देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, आपको पाठ समझ में आ गया होगा, तो आप सभी बच्चे ये लिखित प्रश्न का आंसर सभी बच्चे खुद देंगे, खुद अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर आपको ये पाठ समझ में नहीं आता है तो आप ये वीडियो दोबारा प्ले कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, और इन सभी प्रश्न के आपको खुद ही उत्तर देने हैं। ठीक है सभी बच्चे, ध्यान दे। पहला हमारा प्रश्न है, राहुल अपनी बहन के साथ प्रतिदिन कहाँ जाता था? दूसरा है, राहुल को क्या अच्छा नहीं लगता था? राहुल पाठशाला के समय कहाँ चला जाता था? शिखा ने एक दिन राहुल से क्या कहा? अगले दिन राहुल नदी पर ना जाकर कहाँ घूमने चला गया?